अल्पसंख्यक एकता मंच के जिलाध्यक्ष मोहम्मद मुर्तजा के अध्यक्षता में आजाद स्थित मीना विवाद भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेसोल रेलवे ओवरब्रिज का काम धीमी गति से कार्य होने पर खुलासा किया है। अल्पसंख्यक एकता मंच के संस्थापक मोहम्मद तनवीर अहमद ने कहा कि मेसोल रेलवे ओवरब्रिज का काम धीमी गति से चल रहा है। स्थानीय विधायक के द्वारा ठेकेदार एवं इंजीनियर पर धीमी गति से काम करने का दबाव के कारण निर्माण कार्य 7 महीना में सिर्फ 7% ही काम हुआ है। अगर इसी तरह का कार्य चलता रहा तो 8 से 10 साल लग सकता है। धीमी गति से काम होने पर कड़ी शब्दों में निंदा की है। जबकि अल्पसंख्यक एकता मंच 3 बार भूख हड़ताल के साथ आंदोलन कर 14 वर्षों से ठप पड़ा है। ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कराया है। जिला संयोजक मोहम्मद फैज उर्फ तमन्नी ने कहा कि अगर निर्माण कार्य में तेजी नहीं आई तो अल्पसंख्यक एकता मंच 14 जून को जिला समाहर्ता कार्यालय के समक्ष अम्बेडकर स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा अनशनकारियों को 1 साल में ओवरब्रिज का काम पूरा करने का आश्वासन देकर अनशन तोड़वाया गया था, लेकिन स्थानीय विधायक के दबाव के कारण ठेकेदार एवं इंजीनियर खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। जिला प्रशासन की निगरानी में कार्य कराया जाए जिससे आम जनता को जाम की समस्या से निदान मिल सके। जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुर्तजा ने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रावास का अब तक निर्माण कार्य नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लगता है कि जिला प्रशासन अल्पसंख्यक छात्रावास पर मौन है, लेकिन अल्पसंख्यक एकता मंच चुप नहीं बैठेगा। अब बड़े आंदोलन के लिए फिर तैयार है। अब ओवरब्रिज का काम हम लोग नहीं शुरू करवा पाएंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। वो साजिश के तहत इस काम को 2025-26 तक ले जाना चाहते हैं, तो 2025 के फिर चुनाव में इसी ओवरब्रिज के नाम पर हम लोग जनता से फिर वोट मांगेंगे। मैं इस तरह के साजिश का मैं पर्दाफाश करने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं, जनता के बीच में आए हैं। और अगर ओवरब्रिज का काम में तेजी नहीं आया तो अल्पसंख्यक एकता मंच 14 मई को विशाल अनशन करने का काम करेंगे, फिर भूख हड़ताल में बैठने का काम करेंगे 14 मई को। जिला प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा, 14 जून को हम लोग फिर अनशन में बैठने का तैयारी कर रहे हैं। तीसरी बात, जिला प्रशासन जो हम लोगों को तीसरी बार जब अनशन किए थे, उस अनशन के पीरियड में जिला प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आपको 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच में ओवरब्रिज का निर्माण कराकर हम आपको जनता के हाथ में, आप लोगों के हाथ में सौंप देंगे। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि जो काम 7 महीना में 7% काम होगा, वो काम हमको नहीं लग रहा है कि 1 साल से 1.5 साल के अंदर में देगा। सिर्फ अल्पसंख्यक का नहीं है, ये पूरे देशवासियों के हित का मामला है, पूरे देश के हित के लिए है। ये जो मामला हम लोग उठा रहे हैं, अब जो सजा भी रेलवे ओवरब्रिज के बारे में सुने होइएगा, ये रेलवे ओवरब्रिज का जो मामला आपको ये इंडिया से नेपाल तक ये रास्ता जुड़ा हुआ है, टूरिस्ट स्थल बना हुआ है। उसके बाद भी जो है यहाँ रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण में इतना देर लगाना, ये हमको शंका हो रहा है। और शंका इस बात का हो रहा है कि ठेकेदार और सरकारों ने यहाँ बिचौलिए, जो लोकल बिचौलिया यहाँ के जो नेतागण हैं, उनको सपुर्द कर दिया गया है। वो नेतागण जो है इसमें हाथ लगा करके इसको डिले करना चाहता है। 2024 का रिजल्ट जो है एमपी का इसी से लेना चाहता है कि ओवरब्रिज उस समय तक चलेगा और हम फीता काटेंगे, और उम्मीद है कि यानी कि 2024 में हम सांसद बनेंगे। मैं इस बात का खंडन करता हूं कि ये ओवरब्रिज सार्वजनिक चीज़ है, यहाँ की समस्या आप देखते होइएगा। मैं सारे पत्रकार बंधु से कहना चाहता हूं कि आप जो भी लोग जहां से आए हैं, क्या स्थिति में आप आए हैं और यहाँ पहुँचे हैं, मैं इसके लिए आप लोग का एहसान। एक मंच को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मजबूरी जो आई है कि जो ओवरब्रिज पर हमारे भाई बोले हैं, जो जिनके जरिए भी अगर ओवरब्रिज के काम में शिथिलता लाई गई है, मैं उसका कड़ी निंदा करता हूँ। साथ ही बिहार में जो अल्पसंख्यक छात्रावास का मामला अभी आया, काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा हूँ और ये काम अभी तक नहीं हुआ। ये भी बहुत ही अफसोस और दर्दनाक कहानी है, इसका भी मैं कड़ा निंदा करता हूँ। साथ ही अभी जो संगठन मेरा है, जो 6 जिला में संगठन का कार्यक्रम चल रहा है, 6 जिला में अभी मेरा संगठन फैला है। साथ ही हम लोगों का एक लक्ष्य है कि 2024 तक पूरे बिहार में इस संगठन को मजबूती के साथ मैंने कामयाब करें, और कामयाब करने के बाद जो सच्चर कमेटी की लड़ाई है
उस लड़ाई को उसी मजबूती के साथ हम लोग हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं सही समय पर, बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसका पर्दाफाश करने के लिए आए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि रेलवे फाटक 24 घंटा में 18 घंटा गिरा रहता है। उसी मंच के द्वारा उससे मांग की गई थी और हम लोगों ने उनसे मांग किया था और उन्होंने 5 जनवरी तक उसको स्वीकृत करवा के हाथ लगवा दिया और अभी तक मेरा अल्पसंख्यक हॉस्टल जो यहाँ नहीं बना है, इसके पीछे क्या साजिश है, क्या वजह है, इस वजह को भी हम जानना चाहते हैं। सरकार की नीति को भी हम जानना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक सिर्फ आपको वोट देने के लिए है कि अल्पसंख्यक कहीं न कहीं यहाँ के सरकार, यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो सारा जिम्मेदार है। इसके लिए मैं अल्पसंख्यक एकता मंच की तरफ से फिर आग्रह करूँगा। आए थे 4 तारीख को, मैं फिर उनको रिमाइंडर किया, उनके साथ जब हम लोग वहाँ आईबी में मिले, मैं फिर उनको आवेदन दिया तो जमा खान साहब उनके मंत्री उनके साथ घूम रहे थे। माननीय नीतीश कुमार ने पूछा जमा खान साहब से कि क्या ये यहाँ का हॉस्टल में क्यों लाने की देरी हो रहा, तो ये मट्टी का बहाना बनाते हैं, तो ईंटा का बहाना बना देते हैं कि खपरा का बहाना। सारा बिहार का मट्टी सही है, हमारे यानी कि जो सीतामढ़ी में जिसका निर्माण होना वहीं का मट्टी गड़बड़ है। यह अजूबा चीज़ है, यह आश्चर्य की चीज़ है कि यहाँ का मट्टी गड़बड़ है।